तेरे बिना मैं कुछ भी ना और कुछ भी ना तू मेरे बिना, तेरे बिना मैं कुछ भी ना। राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ छिमा में स्वागत है। तो जो पार्ट 1 है वो आप लोग देख चुके हो, तो उसमें जो फेरे हैं वो हो गए थे। और अब जो फेरों के बाद दुल्हन है उसको अंदर रूम में लेकर के आया गया है, क्योंकि जो थापे लगने की रस्म है ना वो होगी। तो यहाँ पे ये जो पोस्टर है वो लगा दिया गया है, क्योंकि ये शादी जैसे गार्डन में थी, तो इस करके अगर मैरिज पैलेस या गार्डन में होती है तो पोस्टर पे लगवा लेते हैं। वरना फिर क्या होता है भाई, जैसे घर पे तो वो निकाल लेते, क्या बोलते हैं उसको, दीवार पे थोड़ी सी जो चित्रकारी सी करके उसमें जो थापे हैं वो लगवाते हैं। और इन्होंने मतलब यहीं से जो विदाई की थी यहीं पे जो है थापे लगवाए थे। लेकिन कई जगह पे क्या होता है ना, मतलब भाई शादी बेशक से गार्डन में कर दें, लेकिन घर से ही जो दुल्हन है उसको विदा किया जाता है, मतलब अपनी जो बेटी है उसको विदा करते हैं। तो वैसे तो कोई बात नहीं होती, जैसे चाहे मर्जी कर लो, लेकिन मैंने यही देखा है भाई, घर से जो विदा है ना वो किया जाता है। पता नहीं इसके पीछे कोई रीजन है या वैसे ही करते हैं, मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ पे एक जो मेहंदी का थापा है वो लगता है और एक लगता है घी का। ठीक है, तो ऐसे ही जो लड़का है उसके लगेंगे और ऐसे ही लड़की के लगे थे। तो अब जो मेहंदी का थप्पा है वो लगा दिया है और अब जो घी का है वो लगेगा। और पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, मतलब कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ पे तो ना, मतलब रेड जो दुपट्टा चुन्नी ऐसे लिया जाता है, ये दुल्हन ने वाइट क्यों ओढ़ रखा है। तो दुल्हन ने भी दो दुपट्टे ले रखे थे, एक तो जो इनका लहंगा चुन्नी के साथ था, आप लोग देख सकते हो सेट करवा रखा है, और एक ऊपर से यहाँ से सिर पे जो चुनरी ले रखी है जो अलग से होती है, ओढ़ना बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, चौगरदा ओढ़ना, सब जो है अपने अपने अलग नाम होते हैं इसके। मतलब जो लड़के वाले लेकर के जाते, ससुराल पक्ष की तरफ से आता है ये, तो ये भी ओढ़ रखा था। लेकिन ये हमारे में तो क्या करते हैं, जैसे वैसे गले में डाल देते हैं इकट्ठा करके, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ना पूरा उड़ा रखा था, तो इसलिए आप लोगों को ये लग रहा था कि वाइट ओढ़ रखा है, वाइट नहीं ओढ़ रखा था। दुपट्टा तो वही था, लेकिन यहाँ पे इनका अपना होगा कुछ। हमारे में वैसे गले में डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने ना वो सिर पे ही उड़ा दिया था। और ना ये जैसे लड़की के घर पे थापे लगने की जो रस्म है वो भी सब जगह पे नहीं होती, मतलब जब लड़की शादी करके चली जाती है तो ससुराल में तो सब जगह पे लगते हैं जहां तक मैंने देखा है। लेकिन मायके में कई जगह पे लगते हैं और कई जगह पे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बताना जरूर भाई किस किस के यहाँ पे जो थापे हैं, मतलब लड़की के घर पे थापे लगाए जाते हैं, किस किस साइड होता है ये। और अब यहाँ पे जो विदा होती है ना वो हो रही है, मतलब समझते होगे ना आप, विदा बोलते हैं। और बस यहाँ पे वो सिस्टम तो मैंने नहीं देखा, मतलब जो लेडीज हैं वो जुआरी करती हैं, बाद में पिलंग पोस बोला अगर दूध पिलाने वाली, वो सारी चीज़ें तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पता नहीं हुई नहीं क्या था। तो अब यहाँ पे विदा पे जो साड़ा है ना वो घड़ी बांधता है, तो वही वाली जो रस्म है वो हो रही है। और ये जो प्रमोद बहन है ना उनका बेटा है सनी, हाँ, नाम भूल गई थी मैं, एकदम ध्यान से निकल गया था। तो बस अब यहाँ पे विदा होगी और उसके बाद यहाँ पे बात लिया गया था। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, सुबह बाती आते हैं, ठीक है, बाती लिए जाते हैं, और बाती लिए जाने के बाद जो मांडा बांधा जाता है ना, उसी टाइम पे जो बाती है ना वो बात भरते हैं। पता होगा ना आपको, मतलब कुछ पैसे देते हैं, जिसका जितना भी वो होता है, 11,000, 21,000, 51,000, लाख, मतलब अपने बजट के हिसाब से। और बजट क्या, नियत का भी फर्क होता है, इलाके का भी फर्क होता है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। हमारा जो ये एरिया है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा देते हैं लड़कियों को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपना जो ब्योत होता है ना उससे भी कहीं बढ़ चढ़ के दिया जाता है। क्योंकि हर उसमें देखते हैं, जैसे पीढ़िया हो गया या फिर बात हो गया, ये दो चीज़ों में शादी में भी मतलब पूरा जोर लगा हुआ है। और हम भी मतलब बात भर के आए थे जब हमारी शादी तय 1-2 साल, आराध्या शायद साल एक की थी मुश्किल तय तब। तो 8-9 साल पहले भी हमारी फुफ्फस के बाद था, तो उस टाइम पे लाख या 1.25 लाख थाली में डाले थे, 2-2.5 तोड़े सोना था, मेरी दादस ने अलग डाला था, तोड़ा या कितना बनवा रखा था। तो देख लो भाई, 3-3.5 तोड़े का आसपास, और फिर इतने पैसे, और फिर कपड़ा, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन कई जगह पे कितना है भी तो बस डालेंगे भाई अपने ऊपर खर्च कर लेंगे, लेकिन लड़कियां ना देके खुश नहीं होते, या फिर पता नहीं वहाँ रिवाज ही नहीं होते हैं ऐसे। लेकिन अगर बाण का भी हो तो अड़वा है, तो उस टाइम पे सारा लगान में कुछ नहीं जानता। और देखो वो तो बातियाँ हैं कि बोर बढ़ाई हुआ है भाई, इतने गाल दिए, 51 गाल दिए, लाख गाल दिए, जितने भी गाल दिए, और डालने चाहिए भाई अगर भगवान ने दे रखा है तो।
तो यहाँ पे चल रहा था फोटोशूट देखा होगा आप लोगों ने, ये तो चलता ही रहता शुरू से आखिर तक। और अब आप लोग डांस देखो, क्योंकि ये क्लिप ना कल छूट गई थी तो कमेंट आया था भाई ये बारात की साइड से लोग हैं कि आपने वो क्लिप ऐड ही नहीं कर रखी है, आपने बनाई थी, मास्टर जी ने बनाई थी डांस की। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कर देते हैं। ये देखिए और हाँ, कल ना कमेंट आए थे कि हम थे यहाँ इस गांव से बिल्कुल पास में ही घर था, आपने नाम गलत बताया। तो देखिए उस एरिया के नामों का मुझे नहीं पता और मैंने ध्यान से कार्ड भी नहीं देखा था, मास्टर जी बता रहे थे तो मैंने शायद गलत सुना होगा, तो थोड़ा सा नाम बताने में मिस्टेक रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये ना डांस की क्लिप ऐड करना तो मन करा है, लेकिन फिर वही बात है कॉपीराइट तो डर लग गया है जम्मा शेर वर्गा। और पहले तो क्यों आया करता, अगर कॉपीराइट आ जाया करना तो वीडियो ने वो कर दे, प्राइवेट कर दे, फिर हट के उसकी एडिटिंग कर दे, हट के अपलोड कर दे। लेकिन वही बात है जहाँ भी हम काम करते रहे वहाँ जितना हमने एक्सपीरियंस होता रहा है तो उस हिसाब से ईब ऐसा कुछ नहीं, ईब तो हम डाले पीछे भी कर दें भाई, म्यूजिक चेंज कर दें हाँ वीडियो का। तो बस अब जो विदाई है उसका टाइम आ गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो रस्म है ना वो भी अलग थी, मतलब लड़की ने जो चावल हैं वो ले रखे हैं मुट्ठी में, और हमारे यहाँ पे क्या करती है जैसे पीछे की तरफ फेंक देती है जाते टाइम पे चावलों को, लेकिन यहाँ पे जो मामा है ना उसके सिर पे ऐसे कर रखा था, और जो गाड़ी में बैठने से पहले मामा के ही सिर पे जो चावल है ना वो छोड़ दिए थे। तो ये रस्म भी मेरे को अलग देखने को मिली। तो सब जगह का अपना अलग अलग वो होता है और अच्छा भी लगता है। जैसे व्लॉग है ना, व्लॉग के जरिए हम दूसरी जगह के व्लॉग देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है भाई किस एरिया में कौन सी रस्म अलग है हमारे से। तो यहाँ पे बस अब सब धीरे धीरे सब इमोशनल हो गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे लड़की की जो माँ थी और मामा थे उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। माँ तो फिर भी रुक गई थी कहने से, लेकिन मामा से नहीं रुका गया, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं ना वो बहुत कम रो पाते हैं, लेकिन वो रोते हैं ना तो देखे भी नहीं जाते रोते हुए। तो यहाँ पे मामा ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था, इनको देख करके ऐसा ही लग रहा था। और बाद में ये बहुत ज़्यादा रोए, मतलब अकेले जा करके, और यहीं पे रोना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे बस सबकी आंखों में आंसू आ ही गए थे। और बहुत इमोशनल पल होता है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब है ना कितना ही कठोर दिल हो सबका दिल पिघल जाता है इस टाइम पे। और मास्टर जी मेरे को कह रहे थे कि आपा के करांगे मैं कहा आपा के करांगे, जैसे दुनिया कर दी आई वैसे आपा कर देंगे और के भाई, मन समझाना हुआ है भाई, देखो भेजनी है बेटी, बेटी घर पे भी नहीं राखी जानती तो करना के है। बाकी यार हद है ना, मतलब बच्ची ने पाल के उसके पढ़ा लिखा के किसी दूसरे को सौंपना। और फिर वही बात है कई बार बंदे अच्छे मिल जाए तो कोई बात नहीं, कई बार तो मिल भी ऐसे जावे ना तो फिर दिल बहुत ज़्यादा दुख है उस टाइम पे। तो देखो बाकी लड़की ने हिम्मत पूरी मारी मामा के आंसू पूछ के, और हंसी खुशी अपने गाड़ी में बैठ ली थी। और भाई गाड़ी में बैठे नहीं केक रहे हैं, क्योंकि ये इतने इतने हज़ार मेकअप पे ला दे हैं। तो फिर वही बात है लड़कियां ने तो पहले कहना शुरू कर दें करके भी कई दिन पहले, रोना नहीं है इतने रुपये ला रखे हैं, रोना नहीं है इतने रुपये ला रखे हैं। तो फिर बेटी तो नहीं रोंदी, खासकर उस दिन तो नहीं रोंदी, अगला दिन तो लगभग सब रो पड़े हैं। उस दिन तो बस की मैं तो बेचारी मेकअप की मारी नहीं रोंदी, डांट लें अपने आप ने। और बाकी भी यह चीज़ कम होगी, पहले बहुत ज़्यादा, पहले तो ना लड़की मतलब शादी के कई कई साल बाद भी रोया कर दी जाते टाइम पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रह रहा। हाँ गा रहे हैं। कौन से लगाओगे? पीछे हो, पीछे हाथ लगा ना, हाथ लगा आराम से लगा। इधर पे कोई इधर पल्ला थोड़ा पीछे, ठीक है। अरे क्या राजा सामान है। हाँ मिलाएगा।
लगा के इधर देखना जी, इधर देखो जी आप भी। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये समधियाँ के थापे लाया करा समझान, वो जो रस्म है वो भी होगी है। और भाई जब मैंने लाया था ना, जब कमेंट आए थे, कोई अनकमेंट करे थे कि बेबे इतनी आराम से थापा लाया, कुछ तो जोर दिखा देंगी। तो बेबे एक तो मैं बीमार आदमी थे और ऊपर से चाहे ना भी हों दे तो कोई दुश्मनी थोड़ी ना निकालनी हो आदमी थे, है ना। तो ये चीज़ तो भाई प्यार तय करनी चाहिए कुछ भी हो। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाए, लेकिन वो सब के बस की बात नहीं होती। कोई कोई मार दे है, तेज भी मार दे हैं। तो अब यहाँ पे जो मिलनी है ना वो हो रही है, मतलब समधी समधियाँ की मिलनी हो अगर आपस में, वो करी है। तो यहाँ पे ये जो प्रमोद बेबे थे ना, इनके हस्बैंड थे, मतलब जो रेड शर्ट वाले थे, बहुत अच्छा मतलब नेचर लगा दोनों का, बहुत ज़्यादा शरीफ है, जमाने के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है तो लेकिन कोई बात नहीं, सबका भगवान होता है। लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो बस अब यहाँ पे मिलने भी हो चुकी है, थापे लग चुके हैं, बेटी बैठ चुकी है, बेटी चली जाएगी और उसके बाद फिर बाकी सब लोग भी निकल जाएंगे। और हम भी बोल रहे थे इस टाइम पे ना 2 बज गए थे कि भाई 2 बज गए हैं, अब तो दिन निकलन पे हम चले जाएंगे, दिन निकले पहुँच जाएंगे। लेकिन ये बोले कि तो बहुत टाइम लगेगा दिन निकलन में, और खाम खाई में ऐसा रास्ता के पता कहाँ पे क्या हो जावे, के पता चला आदमी का, और जगह जगह बैठे रहे हैं लूट मार नाले भी। तो फिर इस करके इन्हें नहीं जान दिया, और कि भाई सवेरे से 4 बजे निकल जाइयो, लेकिन इस टाइम पे हम नहीं जान देवांगे। तो बस फिर हम भी घर चले गए थे इनके साथ में। अच्छा जी, अच्छा राम राम जी। 2:30 हो चुकी है आज ही सा काम हो रहा है जो हमारा तो जगह करना है तो भाई हम तो जा रहे थे, 2 बजे गई थी बेटी, विदाई हुई थी, लेकिन जाने नहीं दिया बहन ने कि भाई 4 बजे निकलना, अगर ज़्यादा ही जल्दबाजी है तो 4 बजे से पहले तो मैं किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी। अब देखते हैं यहाँ पे 4 बजते हैं या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम होगा, 4 बजे से पहले तो ये नहीं जाने देगी किसी भी कीमत पे। ज़्यादा मैंने और बाकी हमारा भी ये है कि जल्दी से निकल गए ना, क्योंकि यहाँ तो देखो नींद नहीं आएंगी, और फिर क्यों ये होगा भाई जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद फिर हम सो जाएंगे, इसलिए। तो अब ये सुबह का टाइम, बस रात में थोड़ी देर बैठे रहे, चाय पी, और फिर मास्टर जी तो सो गए थे और हम फिर बातें करते रहे, और फिर हम भी सो गए थे। बाकी सब ने नींद आ गई थी, लेकिन मन ने नींद बिल्कुल नहीं आई। मैं बार बार टाइम देख रही थी कि 5 किस टाइम पे बजेंगे। वैसे तो मैं 4 बजे भी उठा लेती न, लेकिन मेरे नो हो गया भाई बाइक चलावेंगे, खाम खाई में नींद आ जाए और बंदे ना, तो इस करके मैंने सोचा भाई इन्हें तो नींद आ ही रही है, कम से कम इनकी तो नींद जड़ लेने दूँ। तो ये तो 2:15-3 बजे सो गए थे, तो इन्हें तो निकाल ली थी अपनी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं बाकी कल आपने एक नए व्लॉग के साथ, बर्थडे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।